पिनाका का जिक्र करेंगे क्योंकि दुनिया दीवानी हो रही है हिंदुस्तान के पिनाका। दोस्तों वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। फ्रांस ये चाहता है कि वो इंडिया से पिनाका जो रॉकेट लॉन्चर बैरल सिस्टम है वो ले। दोस्तों खबरें ये भी आई हैं कि आर्मीनिया को भारत ने पिनाका दिया, तो वो भी अब एक फैक्टर है जिसको पाकिस्तान को कंसिडर करना चाहिए। और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है ये डील उसने साइन कर ली है, एक्सपोर्ट कर रहा है 21,000 करोड़ रुपया। डिफेंस कहा जा रहा है कि यानी बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स जो है इंडिया की वो कहा जा रहा है कि जी बढ़ गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने फ्रांस को विजिट किया और वहाँ पर कई सारे एग्रीमेंट एआई को लेकर और भी कई सारे एग्रीमेंट जो है ना वो भारत और फ्रांस के बीच में हुए। उनमें से खास एक ये भी है कि फ्रांस जो है वो पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनके सामने ये बात रखी और उनकी जो आर्मी है उनको भारत के अंदर इनवाइट किया कि वो आए और पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है उसको देखे। और बहुत जल्द हम देखेंगे कि फ्रांस की आर्मी के जो ऑफिसर है वो भारत के अंदर आएंगे और लगभग इस डील को जो है ना फाइनल बताया जा रहा है। तो अब इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वो काम हो गया है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था, और वो ये है कि मोदी साहब ने मैक्रोन को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर बेच दिए। ये आपको पता है ये जो पिनाका सिस्टम है ये इंडिया ने आर्मीनिया को बेचा था, और सुनने में आ रहा है कि इंडिया जो है ये डील उसने साइन कर ली है, एक्सपोर्ट कर रहा है 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ रुपया कमाएगा इंडिया फ्रॉम इट्स डिफेंस एक्सपोर्ट। अब इंडिया रशिया का जो खतरा है, खौफ, रशिया के खौफ को बेचेगा यूरोप के ऊपर। इंडिया इज थिंकिंग अनदर वे, इन अ वे। पहले दुनिया इंडिया को डराती थी पाकिस्तान से, दुनिया इंडिया को डरा रही है चाइना से, और इंडिया ने फैसला किया है कि आप यूरोप को डराओ रशिया से। और उसमें जो मौजूदा अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपना किरदार अदा कर रही है। वो किरदार इस तरह अदा कर रही है कि वो कह रही है कि हम आपके साथ खड़े नहीं होने वाले, मैं पुतिन को कहूंगा कि तुम अपना जो फैसला करना है कर लो। मोदी साहब एक तरफ पिनाका सिस्टम भी बेच गए फ्रांस को, और दूसरी तरफ से उनके साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे भी मुआहदे कर रहे हैं। अब फ्रांस जो है उसकी कंपनी और इंडियन कंपनी जो है वो सरफेस टू एयर मिसाइल्स बनाएंगे। इंडिया हैमर मिसाइल्स बनाने जा रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी इंडिया के साथ फ्रांस शेयर करेगा। इंडिया को जो एक्सेस फ्रांस ने दे दी है, ये जरा समझें इसको। इट्स ऑल अबाउट डिफेंस। इंडिया जिस चीज से की कमी है, जिस चीज की मार खा रहा था, वो ये है कि उसके पास डिफेंस इक्विपमेंट नहीं थे उसका कैपेबल। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर चाहता है। मोदी की जो थ्योरी है, मोदी जिद्दी है भाई, याद रखो, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये मेक इन इंडिया भाई साहब। और वो जो मेक इन इंडिया करना चाहते हैं वो उन्होंने कर दिया। ये इंडिया जो है, इंडिया ने क्या, इंडिया ने तो यूरो कमाए हैं। राफेल दे लेके पिनाका बेच दिया, न्यूक्लियर रिएक्टर्स भी ले लेंगे, और बाकी सारे के सारे यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो इंडिया से ये खरीदेंगे पिनाका। तो आप इमेजिन करें, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना खौफ बिक रहा है, खौफ।
जो मैं आपको बता रहा था कि इंडिया जो है अब फॉरेन ममालिक को ये कहेगा कि आए और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स लगाएं। इससे क्या होगा? क्लीन एनवायरनमेंट, क्योंकि इंडिया मूव कर रहा है अपनी सारी की सारी जो वो जो है ना बिजली पे कर रहा है, और सॉरी क्लीन एनर्जी पे जा रहा है। और क्लीन एनर्जी के लिए वो कह रहे हैं कि ठीक है हम न्यूक्लियर पे चलते हैं, एक तो टेक्नोलॉजी भी लो, और असल में इंडिया जो कुछ ले रहा है ये बेचने के लिए ले रहा है। ये जेहन में रखिएगा, इंडिया अपने लिए नहीं ले रहा। अब प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी हो गई है कि अगर उसको ये एनर्जी ना मिले तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। और इंडिया डजंट वांट टू डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल्स। ये जो रीन्यूएबल पावर है ये इंडिया की जारी बात है सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, ये सारी नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकते, लेकिन न्यूक्लियर पावर जो है वो इंपॉर्टेंट है। अभी फ्रांस और फ्रांस और अमेरिका अगर न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में बनाते और लगाते हैं, मुझे ये बताएं कौन सा मुल्क पीछे रह जाएगा? हर मुल्क कहेगा। अब इंडिया अपने कवानीन बदल रहा है, इंडिया इज चेंजिंग इट्स लॉज, अपने कवानीन बदल रहा है। इंडिया अपने कवानीन बदल रहा है ताकि जो फॉरेन न्यूक्लियर कंपनीज हैं वो इंडिया आए। यही इंडिया ने, अब देखें मोदी साहब ने नया एग्रीमेंट कर लिया है ऑन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। किया वैसे इन्होंने 2023 में था, लेकिन अब ये जो अमेरिका ने सैंक्शंस हटाई हैं ये सारी चीज जो है वो उनको मौज करा गई है। और आपको पता है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके ऊपर तो वैसे ही क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं, बातें की जाती हैं कि जनाब इन्होंने हमें क्या दिया है, ये क्या है, ये किस तरह करेंगे, ये कैसी चीजें हैं, ये मतलब ये क्या होगा, ये कैसे होगा। ठीक है ना, उधर तो ये चीजें हो रही हैं, हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि यार ये देखो ना ये किस तरह निज़ाम चल रहा है, ये लोग जो है इनकी टेक्नोलॉजी जो है। हालांकि मजे की बात यह है कि जो यूरेनियम है वो बहुत सारा इंडिया की मार्केट से बिक रहा होता है। कई दफा इसके ऊपर बातें हुई हैं, इंडियन मीडिया ने इसके ऊपर कमेंट किया, हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने नहीं किया, इंडियन मीडिया ने किया कमेंट। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि क्या दुनिया हमारे पास भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने आएगी? ये है सवाल। क्या दुनिया ऐसा करेगी? ये है सवाल। देखते हैं कि दुनिया करती है कि नहीं करती। बहुत मुश्किल चीज है ये कोई आसान चीज नहीं है। ये बहुत मुश्किल चीज है कि दुनिया हमारे पास आके इन्वेस्ट करे। और दरअसल न्यूक्लियर के हवाले से जो क्रेडिबिलिटी वो इंडिया को देते हैं वो हमें तो नहीं देते। डिफेंस के हवाले से जो क्रेडिबिलिटी वो इंडिया को देते हैं हमें तो नहीं देते। समझ रहे हैं बात? वो हमें तो नहीं देते ना। देखिए मोदी साहब ने ये जो डील्स कर ली हैं, आपने क्या समझते हैं ये कोई आसान चीज थी? इट वाज वेरी टेक्निकल चीज थी ये। सच्ची बात तो ये है